हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। क्या आप भी एकेटीयू में बीफार्म कोर्स की काउंसलिंग करने वाले हैं? आपको भी एकेटीयू के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज या मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए बीफार्म कोर्स में। पहले तो इस भेदभाव को आप मिटा दीजिए कि आप एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं या मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं। कॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्लासेस प्रॉपर चलनी चाहिए, लैब अच्छी होनी चाहिए, बस इतने से आपको मतलब है। टेक्निकल कोर्स में आप ये ना सोचें कि गवर्नमेंट कॉलेज, मेन कैंपस, इस तरह की कोई भी भ्रांति आप ना पालें। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा क्लियर रखें। कॉलेज कोई सा भी हो, वहाँ से बेहतर प्लेसमेंट हो, आपकी जॉब लगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी क्लासेस, आप जब 4 साल पढ़ रहे हो उस दौरान सब कुछ अच्छा हो, इस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए। खैर, जो इस वीडियो का पॉइंट है, क्या किस टॉपिक पर यह वीडियो है, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको। सबसे पहले क्या है वो पॉइंट है जो आप लगातार मेरे पास मैसेज करते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी वो सवाल करते हैं, सर फलाने कॉलेज हैं वो हमको कह रहे हैं कि सीट फुल हो जाएगी, यदि आप अभी एडमिशन नहीं लेंगे तो सीट फुल हो जाएगी। फिर स्टूडेंट कहता है सर काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि मेरा ये एक तरीके से क्या है कि लास्ट होप है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी लास्ट होप है इस काउंसलिंग को लेके। मेरे नंबर बहुत कम हैं, मेरी काउंसलिंग लेट हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा कि इतने इंतजार के बाद काउंसलिंग हो ही ना। इस तरह के सवाल आपके मन में हैं। एकेटीयू काउंसलिंग लेट हो रही है, बहुत लेट हो रही है, लेकिन आपके जो भी डाउट हैं कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग नहीं हो रही है उसका फायदा क्या है, काउंसलिंग नहीं हो रही है तो उसका नुकसान क्या है, दोनों चीज है। फायदा भी है इसका, लेट होने का फायदा भी है, नुकसान भी है, पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। और साथ में यदि आप काउंसलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग हमसे काउंसलिंग के लिए अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वो सभी लोग भी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग 100+ स्टूडेंट हो गए हैं जो अपनी काउंसलिंग को हमारी टीम से करवा रहे हैं। इस भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खैर, हम चलते हैं इस वीडियो के जो टॉपिक हैं उस पर हम एक एक करके जो भी चीज़ें हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। जो यहाँ पर पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट यही है कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। यही एक डाउट है कि काउंसलिंग इतनी लेट हो रही, सबका एडमिशन हो गया, मेरी नहीं हो रही है, तो क्या काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी। हम कुछ और कर लें, डायरेक्ट एडमिशन ले ही लें। जो कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज वाले मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि मेरी सीट फुल हो जाएगी यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं कि आप काउंसलिंग के थ्रू आएंगे, हम आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे काउंसलिंग के थ्रू आने पे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके मन में कि आखिर ये काउंसलिंग नहीं होगी या फिर सीट फुल हो जाएगी तो मेरा एडमिशन ही नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे। ये सभी आपके पास डाउट है ना। मैं आपको इसके लिए बिल्कुल एकदम भरोसा दिलाता हूं, काउंसलिंग 100% होगी। लिख के रख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए आप। और किसी भी तरह से इस चैनल का रिकॉर्ड रहा है, पिछले 4 वर्षों से हम लोग काउंसलिंग को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। 4 वर्षों की आप वीडियो उठा के देख लीजिए, जो भी बोला है वही हुआ है। तो अभी ये चीज़ हम पे भरोसा कर लीजिए, थोड़ा सा भरोसा ये कर लीजिए कि काउंसलिंग होगी और 100% होगी। जो भी कॉलेज इस तरह की बात कर रहा है कि मेरी सीट फुल हो जाएगी, मैं एकेटीयू एफिलिएटेड हूं लेकिन मैं अपनी सीट डायरेक्ट भर लूंगा, तो सबसे पहले तो उसको मार खाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको मतलब इस टाइम पर कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन से अपनी सीटें भर ले। ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी भी तरह से इस खबर में कोई भी सत्यता नहीं है, उसकी बात में कोई सत्यता नहीं है। वो आपको डायरेक्ट एडमिशन क्यों ऑफर करते हैं, ये भी एक सवाल है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए सीटें डिसाइड होती हैं कि कितने % सीटें डायरेक्ट एडमिशन में भरी जा सकती हैं, जिसके लिए एकेटीयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया गया है कि 15 to 20% सीटें जो हैं वो डायरेक्ट एडमिशन से भरी जा सकती हैं। जैसे किसी भी कॉलेज में यदि आप मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, तो उनमें से 15 से 20 सीटें ही ऐसी होंगी जो डायरेक्ट एडमिशन से यानी कि मैनेजमेंट कोटा से भरी जा सकती। 80% सीटें यानी कि 80% सीटें आपकी जो होंगी वो काउंसलिंग के थ्रू ही हर कॉलेज को भरना होगा, वो एकेटीयू एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। आई थिंक आप इस चीज को समझ चुके हैं अब कि क्या है मामला और किस तरह से काउंसलिंग के लिए जो आपके मन में एक डाउट क्रिएट किया जा रहा है, प्राइवेट कॉलेज वाले पैसा ऐंठने के चक्कर में आपको डरा धमका रहे हैं कि आप एडमिशन ले लीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, 1.5 लाख दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, मतलब डोनेशन के माध्यम से आप आए, एडमिशन ले लें। खासकर वो कॉलेज हैं जिनकी सीटें भरती ही नहीं है, उन्हें पता है कि काउंसलिंग में मुझे कोई पूछने वाला है नहीं, तो मैं डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करता हूँ, स्टूडेंट फंस जाएगा तो जाएगा कहाँ। 1 लाख देने के बाद आपके पास स्किप करने का या बाहर निकलने का कोई ऑप्शन बचता है? आप खुद सोचें इसके बारे में।
तो वो वही कॉलेज हैं जिनकी सीटें भरती ही नहीं है। अब 800 से ज़्यादा कॉलेज हैं, सबकी 100-100 सीटें गुणा कर लो। इतने स्टूडेंट आपको लगता है कि एकेटीयू में आते होंगे एडमिशन के लिए? जो सबके लिए इंटरेस्टेड हो, जो गांव देहात में कॉलेज खुले हैं, 2 कमरे एक मुर्गी खाना वाले कॉलेज हैं, वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और स्टूडेंट लगातार डरे हुए हैं। मेरे पास मैसेज और कॉल आती हैं स्टूडेंट, आप सभी का मतलब जो डर है मैं निकालने का पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉल छूट जाती हैं, कुछ ज़्यादातर मैसेज छूट जाते हैं, क्योंकि इतने स्टूडेंट हैं। अब फार्मेसी में कुछ भी नहीं तो इस टाइम पर 10,000 छात्र तो होंगे ही, जो मतलब एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। 10,000 छात्र इस चैनल पर हैं जो फार्मेसी कोर्स के लिए अपनी काउंसलिंग को करना चाहते हैं, और काफ़ी दिन से उनका भरोसा है हमारे इस चैनल पर, हमारे ऊपर भरोसा है कि काउंसलिंग होगी, मेरा एडमिशन होगा। तो वो भरोसा बिल्कुल बनाए रखिए, उसमें कोई आँच मत आने दीजिए कि कोई आपको बोल रहा है कि एडमिशन डायरेक्ट ले लो तो आप डायरेक्ट के पीछे भाग रहे हैं, आप डर रहे हैं। काउंसलिंग होगी, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सेकंड पॉइंट आता है कि देखिए ये सवाल आप करें ही ना कि काउंसलिंग नहीं होगी कि होगी, आखिर ये काउंसलिंग अब कब तक होगी, ये भी एक सवाल है आपके मन में। ठीक है सर, आपने रीजन बता दिया कि काउंसलिंग होगी, मुझे विश्वास हो गया, मतलब आपको विश्वास हो गया मेरी बात पर, लेकिन आखिर होगी कब, मैं इंतजार कब तक करूं? तो इंतजार स्टूडेंट देखिए, इस टाइम पर आप जाएंगे, आप लोग सर्च मार लेंगे पीसीआई अप्रूवल जो चल रहा है इस टाइम पर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सभी फार्मेसी कॉलेजेस को अप्रूव करती है। जैसे ये जितने भी फार्मेसी कॉलेज आपको दिख रहे हैं, जो 800 से ज्यादा फार्मेसी कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सभी एकेटीयू एफिलिएटेड तो हैं, लेकिन इन सभी का अप्रूवल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के भी तरफ से किया जाता है। क्लियर है? इन सभी कॉलेजेस का अप्रूवल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी करता है। एकेटीयू एफिलिएटेड होने के बावजूद भी इन सब को अपने यहाँ जो भी चीज इनके पास है, लैब से लेकर टीचर से लेकर हर चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीजें हैं इनके पास, वो सब कुछ इनका, उसके लिए इनको दस्तावेज देना होता है कि हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं, स्टूडेंट को हम ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सभी चीजें जाती हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, पीसीआई के पास। ठीक, वहां जाती हैं, फिर अप्रूवल होता है एक एक करके सभी कॉलेज का। 800 कॉलेज हैं, और ये जो पीसीआई अप्रूवल है ना, इंडिया के किसी कोने में कोई भी कॉलेज हो, एकेटीयू का कॉलेज तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो कॉलेज हैं, चाहे वो साउथ के हों, कहीं के भी हों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं के भी हों, हर जगह के कॉलेज को जो अप्रूवल देता है फार्मेसी कॉलेज को, वो कौन देता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई देता है। बिना उसके अप्रूवल को कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी कोई कोर्स नहीं करवा सकती है, यदि वो मतलब फार्मेसी कोर्स नहीं करा सकती है किसी भी कॉलेज में, किसी भी छात्र का। क्योंकि आपकी जो डिग्री आती है, आप एक तरीके से जब अपनी डिग्री बनवाते हैं, जब आपकी डिग्री आती है, उसमें भी पीसीआई अप्रूवल होता है, उसी के आधार पे आपको डिग्री मिलती है, आपका लाइसेंस आगे इशू होता है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ पीसीआई के कंट्रोल में रहता है। ये जो अप्रूवल हो रहा है स्टूडेंट, इसके लिए जो अंतिम तिथि है शायद 30 अक्टूबर है, उससे ज़्यादा ही हो सकती है, लेकिन 30 अक्टूबर में कंफर्म हूँ कि 30 अक्टूबर तक ये अप्रूवल होगा। स्टूडेंट कह रहा है क्या सर 30 अक्टूबर तक यदि मान लीजिए अप्रूवल हो रहा है तो मेरी काउंसलिंग 30 अक्टूबर के बाद होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तब तक करवाना अनिवार्य है। मतलब जो ऑनलाइन की अंतिम तिथि है पीसीआई अप्रूवल के लिए, जो कॉलेजेस अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी कॉलेज हैं वो अपना जो भी डाटा दे रहे हैं पीसीआई के पास, वो तब तक दे सकते हैं, लेकिन अप्रूवल उसके पहले हो जाता है। जैसे आप काउंसलिंग जब करते हैं तो डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करते हैं, जो स्टूडेंट पहले अपलोड कर देता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है ऑनलाइन माध्यम में ना, यही तो होता है। उसी तरीके से जो कॉलेज पहले अपना डाटा दे देते हैं उनका अप्रूवल पहले हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 30 अक्टूबर तक ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये सब बिल्कुल आप अपने दिमाग में चीज़ों को क्लियर रखिए स्टूडेंट, क्योंकि खबरें क्या है, जो देने वाले हैं ना वो थोड़ी खबर दे देते हैं और आप उस जरा सी खबर को लेके आप ओवर थिंक करते हैं, और जाहिर सी बात है ओवर थिंक होता है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, ये ओवर थिंक होता है इस टाइम पर, कहीं ना कहीं आपके भविष्य का सवाल है। अब इतनी बातें आपको शायद क्लियर हो चुकी हैं कि अप्रूवल भले ही 30 अक्टूबर तक हो रहा है, लेकिन काउंसलिंग उसके पहले शुरू हो जाएगी। और काउंसलिंग कब तक शुरू होगी? जो एक्सपेक्टेड डेट मैंने अभी तक आपको दिया है वो मैं 15 सितंबर मैंने आपको डेट दिया है। लेकिन स्टूडेंट आप घबराएंगे नहीं, पहली जो बात है, काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग होगी, लेट होगी वो अलग बात है। आप 2022 की वीडियो उठा के देखें, काउंसलिंग नवंबर महीने तक गई थी। आप 2023 की वीडियो उठा के देखें, काउंसलिंग जो है वो अक्टूबर तक गई थी। तो आप इसीलिए काउंसलिंग को छोड़कर भागे नहीं, ये ना सोचें कि काउंसलिंग होगी ही नहीं, ऐसे कोई भी अपने दिमाग में बात आनी ही नहीं चाहिए आपको। यदि आपका भरोसा ये चैनल है तो आपका भरोसा टूटेगा नहीं, काउंसलिंग होगी।
फिर जो इसके बाद पॉइंट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जैसे काउंसलिंग को मैंने तो आपके साथ क्लियर कर दिया कि आखिर ये काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है, पीसीआई अप्रूवल हो गया आपका, या फिर आपकी बात हो गई कि डायरेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैंने क्लियर कर दिया कि काउंसलिंग निश्चित तौर पर होगी। अब जो इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट एकेटीयू के बी फार्म काउंसलिंग के लिए, वो आप सभी के मन में ये आता है कि आखिर इस काउंसलिंग के लिए जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, यदि यह लेट हो रही तो इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। यदि यह काउंसलिंग स्टूडेंट लेट हो रही है तो नुकसान ये है कि परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि लड़के का एडमिशन नहीं हो रहा है या लड़की का एडमिशन नहीं हो रहा है। जो भी कैंडिडेट हैं, मेल हों या फीमेल हों, सबके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उनको दिखाइए, समझाइए, बताइए कि काउंसलिंग होगी, किसी भी तरह से स्ट्रेस ना लें। ये एक नुकसान है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन इस टाइम पर बनी हुई है काउंसलिंग को लेके, एडमिशन को लेके, तो कहीं ना कहीं ये एक नुकसान है। नुकसान के साथ साथ एक तरीके से हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन का, देखिए ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती नहीं होती है, ये होती है कॉलेज जो हैं इसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं। अब 800 कॉलेज, एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इंडिया की नहीं एशिया की, समझिएगा बात। इतने सारे कॉलेजेस का अप्रूवल कराना कोई खेल नहीं, ये आप खुद समझदार हैं। फिर भी एकेटीयू में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं। एडमिशन के बाद आपको ज़्यादातर मामलों में कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती है। बाकी कमियां हर जगह होती हैं, कमियां खामियां तो इंसानों में हैं, हम में, आप में। भाई जो सत्य बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए होते तो शायद आप कुछ और भी कर लेते। आपके नंबर कम हैं, आप सोच रहे हैं एडमिशन हो जाए, एक बेहतर कॉलेज आपको मिल जाए, आपका 100 नंबर 150 नंबर है, एकेटीयू में एक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। कहीं ना कहीं सबके अंदर कमी है ना थोड़ी बहुत। खैर, मैं आपको जो भी बातें हैं कि आपको एक बेहतर कॉलेज, एक अच्छा कॉलेज, एक बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा आपके मार्क पे। लेकिन जो बात मैंने आपको बताया कि यही है कि इसकी कमी है कि मतलब काउंसलिंग नहीं हो रही है, उसका नुकसान यही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक तरीके से आप इस समय स्ट्रेस में। इसका फ़ायदा क्या है? आप पूछेंगे सर आपने नुकसान तो बता दिया, लेकिन आप फ़ायदा बताइए कि इस काउंसलिंग के लेट होने का फ़ायदा क्या है। लेट होने का स्टूडेंट फ़ायदा ये है, काउंसलिंग लेट होगी मतलब कट ऑफ गिरेगी। कट ऑफ इसलिए गिर जाएगी, काउंसलिंग लेट होने, जितनी ज़्यादा काउंसलिंग लेट होगी उतना ज़्यादा कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी, उतना ज़्यादा कम नंबर वाला स्टूडेंट अच्छा कॉलेज पाएगा। ऐसा हर बार होता है कि एकेटीयू काउंसलिंग सबसे लेट में होती है, स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है कहीं पर, कहीं भी BA BSc कहीं कुछ भी कर लेता है, किसी और यूनिवर्सिटी में चला जाता है, जिसकी वजह से आप सभी की कट ऑफ लो जाएगी। काउंसलिंग जैसे जैसे लेट हो रही है, जो कम नंबर वाले छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं कि उनको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। जितनी लेट होगी उतने 150-200 नंबर वाला स्टूडेंट जो है वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचने के योग्य हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसीलिए किसी भी तरह से आप परेशान ना हो। इस काउंसलिंग के लेट होने के नुकसान हैं, लेकिन फ़ायदे भी कई हैं। और फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं आपका दिल खुश हो जाएगा, जिस दिन सीट अलाटमेंट होगा, कम नंबर में एक बढ़िया कॉलेज पा जाओगे ना, उस दिन खुश हो जाओगे। बाकी परेशानी आपकी है, उसको मैं समझता हूँ, उसको हर कोई फील कर रहा है। आप देखिए, आप सिर्फ अपने लिए फील कर रहे हैं। हमारे पास 100 से ज़्यादा जो छात्र हैं जो इनरोल कर चुके हैं, काउंसलिंग हमारी टीम से करवा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मैसेज करके आप भी अपनी काउंसलिंग को घर बैठे, रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज मिलने तक की जर्नी को आप हमारी टीम के साथ काउंसलिंग करवा सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं करना होगा, घर बैठे आप करवा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि आपके ऊपर सिर्फ आपका प्रेशर है। मेरे पास जो 100 से ज़्यादा छात्र हैं जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया है, तो उनका भी प्रेशर है। और जितने लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं, हज़ारों छात्र देखते हैं, उनका भी प्रेशर है कि कहीं ना कहीं मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो आप समझिए कि प्रेशर आपके ऊपर भी है तो हमारे ऊपर भी है, और जो इस चीज़ को कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी है। कोई खुशी में कोई काम नहीं करता है, गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत, और कुछ ना कुछ ये कॉलेज हैं ये गलती करते हैं। इनमें से कुछ कॉलेज ऐसे जो अपना डाटा देने को तैयार नहीं होते हैं, अलर्ट नहीं है। तो इस तरह से बातें हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके फैमिली मेंबर में कोई भी बच्चा है जो बीफार्म कोर्स करना चाहता है, उसने CBT UG के एप्लीकेशन फॉर्म में एकेटीयू को चुना था, बीफार्म कोर्स को उसने चुना था, उसके साथ साथ ही वह यदि इंटरेस्टेड है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से किसी भी सब्जेक्ट का उसने टेस्ट दिया है CBT UG में, उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे वह भी अपने बीफार्म कोर्स में एडमिशन ले सके यदि वो इंटरेस्टेड है। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।